नमस्कार। शिक्षकों की ई अटेंडेंस के संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। शिक्षकों की ई अटेंडेंस व्यवस्था पर उठे सवाल, देखते हैं क्या है फुल अपडेट। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रदेश के विद्यालयों में लागू की जा रही ई अटेंडेंस और डिजिटल निगरानी व्यवस्था को लेकर शिक्षकों के बीच बहस तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षक संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा है कि तकनीक का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य शिक्षा को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि शिक्षक को केवल डिजिटल प्रक्रियाओं में उलझाना। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा व्यवस्था में ई अटेंडेंस, विभिन्न पोर्टल, मोबाइल अनुप्रयोग, ऑनलाइन प्रतिवेदन और डिजिटल निगरानी जैसी व्यवस्थाएं तेजी से लागू की जा रही। इनका मकसद पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है, लेकिन यह भी देखना होगा कि कहीं शिक्षक का अधिक समय बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल और पोर्टल संचालित करने में तो नहीं बीत रहा है। उनका कहना है कि शिक्षा का मूल आधार शिक्षक और विद्यार्थी है। तकनीक केवल सहयोगी हो सकती है, शिक्षक का विकल्प नहीं। एक शिक्षक केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, बल्कि बच्चों में संस्कार, अनुशासन, तर्क शक्ति और आत्मविश्वास का विकास करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रदेश के सभी विद्यालयों में इंटरनेट है, बेहतर मोबाइल नेटवर्क है, त्रुटि रहित डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध है। यदि सर्वर ठप हो जाए और नेटवर्क ना मिले तो क्या इसके लिए शिक्षक को जिम्मेदार ठहराना उचित होगा। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक विद्यालय आज भी इंटरनेट, बिजली और मोबाइल नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं। वर्तमान में शिक्षकों की ई अटेंडेंस के अलावा छात्रवृत्ति, नामांकन, परीक्षा, विभिन्न पोर्टलों पर जानकारी दर्ज करने, अनेक ऑनलाइन प्रतिवेदन तैयार करने जैसे कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे में कक्षा शिक्षण का समय प्रभावित होता है, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ता है। विभाग को सुझाव दिया है कि डिजिटल व्यवस्था लागू करने से पहले आधारभूत सुविधाओं मजबूत की जाए, सभी पोर्टलों को एकीकृत किया जाए, तकनीकी खराबी की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से संवाद कर उनको व्यवहारिक समस्याओं के आधार पर व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। तकनीक का विरोध नहीं है, लेकिन तकनीक का उचित नहीं है। डिजिटल व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षक की मददगार बने, उस पर अतिरिक्त बोझ न डाले। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य किसी मोबाइल उपयोग डैशबोर्ड से नहीं, बल्कि उस शिक्षक की कक्षा से तय होगा जो सीमित संसाधनों के बीच बच्चों को बेहतर तालीम देने का प्रयास कर रहा है। तो ई अटेंडेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां नेटवर्क नहीं आता है, शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं और शिक्षक विद्यालयों में उपस्थित होते हुए भी उनकी दूरी बहुत दूर बता रहा है शिक्षकों को, जिससे कि ई अटेंडेंस में समस्याएं आ रही हैं। इसलिए ई अटेंडेंस का एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। यदि अटेंडेंस नहीं लग पाती है तो रजिस्टर में जो साइन होते हैं उन्हें मान्य किया जाना चाहिए। तो इस तरह की शिक्षा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल। धन्यवाद दोस्तों।